सभी को नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने टी रेशोज के विषय में जानकारी हासिल की, वह दूसरी वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के विषय में जानकारी हासिल की थी। अब ये तीसरी और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित बेसिक तीसरी लास्ट वीडियो है, जैसा कि हमने पहले बोला था। और अगर ये तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपकी कोई भी क्यूरी नहीं बचेगी। तो हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को हमने पहले ही एक टेबल बना रखी है, जिसमें इस तरफ हमने लिख रखे हैं जो डिग्री है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90 डिग्री, और इस तरफ है टी रेशोज। तो इन टी रेशोज की हम वैल्यू ज्ञात करेंगे और एक ट्रिक भी लगाएंगे, जिससे आसान हो जाए कि किस प्रकार से आप इनकी वैल्यू को याद कर रख सकते हैं और स्वयं भी लिखकर देख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होंगे। टेबल आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से, यानी कि इस कॉलम में या इस खाने में जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी कब, जब वो 0 डिग्री पर होगा। इसमें कब होगा साइन थीटा की वैल्यू, जब वो 30 डिग्री पर होगा। तो इस प्रकार से साइन थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ होगी, साइन थीटा की 45 डिग्री की यहाँ, इसी प्रकार 60 और 90 की। अब शायद आपको टेबल समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम इनकी वैल्यू किस प्रकार से लिखते हैं। तो एक ट्रिक लगाते हैं हम। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले होल नंबर से शुरू कर देना है, यानी कि 0 से। 0 डिग्री वाले के नीचे 0, फिर 1, ये 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इस प्रकार से करने के बाद आपके इनके डिनोमिनेटर में सभी के नीचे 4 लिख दीजिए, प्रत्येक के नीचे 4 डाल दीजिए। इस प्रकार से ये प्रत्येक के नीचे हमने 4 कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप सभी को अनरूट कर दीजिए, अनरूट इस प्रकार से। इस प्रकार से हम अनरूट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस अनरूट को सोल्व करेंगे। अब देखिए ये अनरूट है 0/4। आपको पता है कि 0/4 यानी कि 0 को 4 से डिवाइड, अगर 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। और उसका अनरूट निकालेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब यहां पर आते हैं। अब यहां पर देखेंगे तो 1/4 है अनरूट में। तो 1 का जो अनरूट होता है वो 1 और 4 का होता है 2। तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। इसी प्रकार यहां देखें, इसको देखिए कैसे सरल करेंगे। ये है 2/4। तो हम इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब ये हमारे पास सरल होकर आ गया 1/2। या अब फिर उसी तरह से कि 1 का जो अनरूट है वो तो 1 होता है, लेकिन √2 हमें इसका, वैसे तो 1.414 होता है, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको अनरूट का √2 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये साइन 45 का मान हो गया, 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। अब यहाँ पर देखिए √3 का /4 है, ये 3/4 अनरूट है। तो यहाँ से 3 के, तो इसको जो होगा तो रखेंगे। और 4 का होता है कंप्लीट 2। जिसका अनरूट निकल जाए, पूरा पूरा निकल जाए, उसको हम लिख रहे हैं। जिसका पूरा पूरा नहीं निकलता है उसको हम जो का तो ले रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, ये है 4/4। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो अल्टीमेटली क्या है, ये 1 है।
तो इसका 1 का अंडर रूट क्या आएगा 1। तो इसका मतलब यहां से हमने साइन थीटा के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए हमने वैल्यूज लिख दी। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, कोस थीटा के लिए दो तरीके हैं। यहां पर दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो तरीका ये है कि यहां से इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जाओ, अपने आप वैल्यू बन जाएगी। एक तो तरीका ये है, लेकिन हम इसी तरह से इसको लगाएंगे, यानी कि क्या करें हम रिवर्स ऑर्डर के लिए, हम इस बार 4 से शुरू करेंगे। आप 4, 3, 2, 1 और 0। तो इस प्रकार से फिर उसी तरह से 4, 4 डिनोमिनेटर में सभी के नीचे 4, 4 और 4 और फिर यहां से इनका अंडर रूट, इनका सभी का अंडर रूट। तो आप देख रहे हो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है इनको। अब उसी प्रकार से इनकी वैल्यू लिख देंगे। तो 4/4 की वैल्यू कितनी आई थी उधर 1, तो ये 1 होगी। इसका मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या आई थी √3/2। इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये देखो इसी के नीचे आ गया सेम। इसका मतलब sin 45 और cos 45 की वैल्यू दोनों की बराबर होती है 1/√2। ठीक इसी प्रकार यहां पर किसकी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, तो ये आ गई 1/2 और ये 0। अब हमने साइन और कोस के लिए वैल्यू लिख दी। अब हम लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू। अब देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको tan थीटा इज इक्वल टू बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमने बोला था कि साइन और कोस क्या होते हैं, माता और पिता, इसलिए इनकी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो इस फार्मूले से हम अब tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे। कैसे लिखें, ये देखिए साइन ऊपर है कोस नीचे है और ये लाइन रही, ये बटेगी लाइन हुई, यानी कि ये वाली लाइन होगी। तो इसका मतलब सीधा क्या करें, हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करते चले जाएं। अब डिवाइड करें, इसका मतलब 0 को 1 से डिवाइड करें, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आएगा 0। अब इसमें देखिए ये है 1/2 डिवाइड बाई √3/2। और जब इसको इस प्रकार की होती है तो कैसे हल करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई और इसको पलट के लिख देते हैं 2/√3 और यहां से 2 से 2 कैंसिल, कुल मिलाकर क्या आ गया 1/√3। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3। या देखिए सेम है, ऊपर और नीचे सेम है, जब ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे 1/√2 और डिवाइड बाई 1/√2 और ये 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1, √2 से √2 यानी कि 1 और 1, कुल मिलाकर कितना आ गया 1। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें आप पलट कर लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई √3। और ये वाली वैल्यू देखिए ये है 1/0। इसका मतलब हमें इस बार क्या करना है, हमें इस बार करना है 1 को 0 से डिवाइड। क्या 1 0 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए अगर 1 है और इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो ये इस प्रकार से लिख ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा मान लेते हैं कि 0 का कोई टेबल होता है 0 0 0, तो 0 फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 फिर 1 बच जाएगा, फिर 0। इसका मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता का मतलब ये इन्फिनिटी है, यानी कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिमित है ये। तो इसलिए इसके लिए एक साइन है ये वाला, तो ये है इन्फिनिटी का, यानी कि अपरिभाषित है ये। अब आती है बात कोट थीटा की। अब देखिए फिर दोबारा से कोट थीटा, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब दो तरीके हैं, या तो इस वाले को इससे डिवाइड करते चले जाओ। अब देखो पहले हमने
साइन थीटा को कोस से डिवाइड किया, अब कोस को साइन से, इसका मतलब हम क्या कर दे, रिवर्स कर दे, तो सेम वही चीज बन जाएगी। तो यहां से हम रिवर्स करते चले जाएंगे, यानी कि कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। कोट 0 की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। फिर दूसरे नंबर पर √3, फिर ये सेम यहां पर 1, और यहां पर फिर ये वाला 1/√3, फिर किसका नंबर आ गया, 0। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, कोट थीटा की वैल्यू होगी। अब बात आती है सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा जो था वो हमने बताया था किसके बराबर होता है, 1/कोस थीटा, ये बताया था। इसका मतलब जो कोस थीटा की वैल्यू है उनका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रमानुपात कर दो। तो यानी कि यहां ये वाली लाइन पकड़ेंगे, कोस थीटा ये है, और इसका उल्टा करके चले जाएंगे। तो 1 का तो अगर रेसिप्रोकल करें तो 1/1 सेम आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1, यहां देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका क्या हो जाएगा, √2/1, 1 को लिखे चाहे ना लिखे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए इसमें देखिए 0/1, तो 1/0, फिर वही बात आ गई, तो ये क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब बात आती है कोसिकेंट, इसकी कोसिकेंट थीटा, ये वाला। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो इस बार क्या करेंगे, साइन थीटा वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रमानुपात कर देंगे। लेकिन हमें पता था कि कोस थीटा की वैल्यू हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी थी, तो इसका मतलब सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो इससे लिखी थी कोस थीटा से, तो इसका मतलब कोसिकेंट की हम क्या कर दे, रिवर्स कर दे। तो किसकी हो जाएगी, कोसिकेंट थीटा के लिए वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब यहां आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, और यहां पर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू है उनको आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद कुछ फार्मूले हैं जो कि आगे वाली जितनी भी एक्सरसाइज होंगी ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित उनमें काम आएंगे। तो वो क्या है, बड़े ही सिंपल है। पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला जो फार्मूला है ये इज इक्वल टू होगा कोस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 में से अगर कोई भी डिग्री अगर घटाते हैं तो वो डिग्री वाली वो रेशियोज बदल जाएगा, साइन कोस में बदल जाएगा, और यहाँ जो एंगल है वो एंगल इसके साथ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास हो साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, कोस 60 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ। यहां से सीधा कर सकते हैं हम कि 90 में से 60 गया, लेकिन ये अगर कोस की फॉर्म में लिखा जाए तो इसके इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, ये साइन थीटा के बराबर होगा। दूसरा तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर होगा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये tan थीटा के बराबर होगा। हम इसको फिर फिफ्थ सेकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और सिक्स कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब कैसे आए ये, देखिए हमने टी रेशियोज बताए थे आपको 6, ठीक है, 6 टी रेशियोज बताए थे, साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट। आपको क्या करना है, नंबर वाइज इसीलिए लिखवाए थे कि नंबर वाइज ही आपको याद करने में यहां पर भी आसानी होती है। साइन
90 माइनस थीटा यानी कि दूसरा है तो पहला, तीसरा है तो चौथा है तो तीसरा, पांचवा है तो छठा है तो पांचवा, यानी कि 1 2 में 2 1 में। इसी प्रकार 3 4 में 4 3 में। इसी प्रकार 5th 6th में और 6 5th में, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू से संबंधित। इस प्रकार से 3 वीडियो में आपकी ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो भी बेसिक नॉलेज थी वो कंप्लीट हो जाती है, और इन सभी का प्रयोग करके आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, उसको आप हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और हम यही आशा करते हैं कि आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको अब अच्छे से समझ में आएगी। आगे के लिए जो भी एक्सरसाइज हल करेंगे उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे जो चैनल पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड हो रही है वो हो रही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 10वीं क्लास का, और वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन की। तो पहले हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर दोबारा से आएंगे। तब तक के लिए शुभ दिन। थैंक यू।